नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट इस साल में रहने वाला है, क्योंकि इस माह में साल के सबसे बड़े ग्रह शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर अपनी राशि के अनुसार, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर भी मैंने लिंक दे दिए हैं। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप शनि के राशि परिवर्तन के वीडियो पर पहुँच जाएंगे। अपनी राशि के अनुसार इन वीडियोस को देखें। अगर आपको अच्छे लगते हैं और आपको आपके पारिवारिक सदस्यों की राशियाँ पता है तो उनको ज़रूर इन वीडियोस के लिंक सेंड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों पर। तो होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा 6 मार्च से। महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को। आंवला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा 10 मार्च को। होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा 13 मार्च को और रंगों वाली होली खेली जाएगी 14 मार्च को। शीतलाष्टमी का पर्व आ रहा है 22 मार्च को और चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होंगे 30 मार्च को, यानी इस महीने के लास्ट में। और उसके साथ ही विक्रम संवत प्रारंभ हो जाएगा और चेटी चंद का पर्व मनाया जाएगा 31 मार्च को। तो ये है कुछ व्रत और त्यौहार, और इस महीने को व्रत और त्योहारों के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि इस महीने रंगों का त्यौहार होली जो कि सबसे बड़ा पर्व है वो आएगा, चैत्र नवरात्रे आएंगे, शीतलाष्टमी का पर्व आएगा, चेती चंद का पर्व आएगा। तो बहुत सारे प्रमुख त्यौहार इस माह को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। अब आते हैं इस माह में ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह नीच के होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि का जो राशि परिवर्तन है वो 29 मार्च को हमें देखने को मिलेगा, यानी महीने के लास्ट में होगा। पूरे महीने शनि अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही रहेंगे और 29 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो इस माह केवल एक ही ग्रह सूर्य और दूसरा बड़ा ग्रह शनि, ये 2 ग्रह ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी सभी ग्रह यथावत अपने अपने स्थान पर स्थापित बैठे दिखाई देंगे, यानी वे गोचर नहीं करेंगे। तो कैसा रहेगा इस महीने का हाल, तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए मेष राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी मंगल की बात कर लेते हैं, जो कि अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है, आपके 3rd हाउस में, यानी पराक्रम भाव में बैठेंगे। आपके लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। अब इन दोनों स्थानों की मैं चर्चा करूं तो मंगल के परिणाम आपको पूरे महीने लग्नेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके काम फटाफट से होंगे, आपके इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। किसी भी काम को जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस में ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पैतृक संपत्ति, पैतृक जमीन संबंधी कोई विवाद है तो उन विवादों का निपटारा आपसी तालमेल के द्वारा हो जाएगा। ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत प्रभावशाली बनाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी, परंतु कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना रखें। परिवार और कुटुंब में मान सम्मान आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं मंगल चूंकि अष्टमेश है और अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर मंगल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। यात्रा करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं।
इसलिए लंबी दूरी की यात्रा में विशेष रूप से सतर्क रहें। किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इस समय सोच समझकर आपको डिसीजन लेने होंगे, वरना वो डिसीजन आपके नेगेटिव भी निकल सकते हैं। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। किसी भी काम को टालने का प्रयास न करें। ससुराल वालों का आपको पूरा सहयोग इस समय देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आप अपने सभी कार्यों को निर्विघ्नं पूरा कर पाएंगे। वहीं इस समय आपको बड़ी रिस्क लेने से बचना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान होकर, केयरफुल होकर अपने कार्यों को करना होगा। तो ये हुई आपके लग्नेश और अष्टमेश की बात। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके सेवंथ हाउस पर। आपके सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि आपके 12th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। और शुक्र की ये स्थिति आपके लिए धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगी। धन लाभ की स्थितियां आपको निरंतर लगातार देखने को मिलेगी। जो लोग शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, यानी जो लोग कोई कपड़ों का काम करते हैं, बुटीक का काम करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, या फिर डेकोरेटिव आइटम्स का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ट्रैवल बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, फूड का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये शानदार समय रहने वाला है। अगर आप विदेशों में अपने काम को फैलाना चाहते हैं तो आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग इस समय होगी। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपनी बिजनेस को विदेशों में फैलाने की मिलती हुई दिखाई देगी। यानी इस समय आपके सपने पूरे होंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। एनआरआईज के रिश्ते आपको आ सकते हैं। इस समय आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है और ओवर कॉन्फिडेंट में आपको कोई भी निर्णय लेने से बचना होगा। जल्दबाजी में फटाफट से कोई भी बड़ा पैसा आपको काम में नहीं अटकाना है। सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो शनि के और भी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी ये समय बहुत ही अच्छे परिणाम दिलाएगा। आपको बहुत जल्दी नेम और फेम मिलेगा, परंतु आप किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, वरना जितना जल्दी ये नेम और फेम आपको मिला है उतनी जल्दी आपसे छिन भी सकता है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी इच्छाएं, आपके सपने पूरे होंगे और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अपने वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलेगी। तो ये है शुक्र के परिणाम। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके सिक्स्थ हाउस पर। आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं बुध, जो कि नीच के होकर आपके 12th हाउस में बैठे हैं। पर यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि शुक्र और बुध की युति हो रही है, जहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। क्योंकि शुक्र उच्च के, बुध नीच के, तो नीच भंग राजयोग बन गया। यहाँ पर ये जो नीच भंग राजयोग है, इसका आपका फायदा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये योग बन रहा है आपके 12th हाउस में। अगर किसी सौम्य स्थान या फिर केंद्र में या त्रिकोण में बनता तो इसके रिजल्ट बहुत शानदार मिलते, पर फिर भी आपको बुध नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ छोटी मोटी टकरार जरूर चलेगी, परंतु उसका निपटारा आप बहुत संयम रहकर कर लेंगे। आप अपने धैर्य का परिचय देंगे। आप अपनी हॉबी से अच्छी ख्याति प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कला और लेखनी में आपका सम्मान किया जाएगा। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपका डेडिकेशन देखने लायक रहेगा। वहीं बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और अपने ही घर पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, और शुक्र बुध दोनों मिलकर नीच भंग राजयोग भी बना रहे, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं टल जाएगी। आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी बुद्धि से नुकसान की स्थितियों को टालने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी और आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सोच समझकर निर्णय लेंगे और ये निर्णय आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणाम दिलवाएंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में अटके हुए काम आपके फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं
आपके फोर्थ हाउस पर। फोर्थ हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएशन से भरे रहते हैं, परंतु इस समय आपको मानसिक स्थिरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। किसी भी काम में आपको लापरवाही नहीं करनी है, किसी की बातों में भ्रमित नहीं होना है और अपनों से टकरार नहीं करनी है। माँ की आज्ञा का पालन करें और कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। अपने गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें। बस इन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके फिफ्थ हाउस पर। आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि आपके 11th हाउस में जाकर 14 मार्च तक विराजमान रहेंगे, जो कि अपने से सप्तम बैठेंगे और उसके पश्चात सूर्य आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। यहाँ पर सूर्य, राहु, बुध और शुक्र, इन चारों ग्रहों की युति आपको देखने को मिलेगी। सूर्य आधे माह तक तो आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे और बेहतरीन परिणाम और अच्छी सक्सेस मिलेगी। इस समय आपको संतान से भी शुभ समाचार मिलेंगे। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, परंतु इस समय आपको अपने खर्चों को देखकर ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। किसी भी काम में लापरवाही ना करें और अगर आपने अपने काम दूसरों पर डाले, आपका कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो रिजल्ट आपको निराशाजनक प्राप्त हो जाएंगे। 14 मार्च के बाद आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहकर अपने कार्यों को करना होगा, वरना उन कार्यों में की गई लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें। इस समय सरकारी कार्यों में भी बाधाएं आ सकती है, तो थोड़ा सा सरकारी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपको अपने कार्यों को करना होगा। तो ये है सूर्य के परिणाम। अब आते हैं आपके नवम और द्वादश स्थान पर, यानी 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि आपके 2nd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु का बैठना आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। हालांकि आपको कर्म प्रधान बनना है। बहुत ज़्यादा पैसा कोई भी रिस्की काम में न अटकाएं, जैसे शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक जैसे कार्यों के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा पैसा ही अटकाएं, बड़ा पैसा आपको नहीं अटकाना है। इस समय स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़े, किसी के बहकावे में न आए, किसी भी गलत कर्म की तरफ आगे आपको नहीं बढ़ना है। थोड़ा सा सोच समझकर डिसीजन लेना है। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किया जा सकता है। वहीं गुरु चूंकि खर्च भाव के भी स्वामी है, इसलिए खर्चों को भी थोड़ा सा नियंत्रित वे में आपको करना होगा। वर्क प्लेस पर किसी भी कंट्रोवर्सी से बचें, नहीं पड़े तो बेटर रहेगा। अपने काम से काम रखें और इस समय झूठे आरोपों में भी आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके 10th और 11th हाउस पर। आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि लगभग पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, यानी आपके लाभ भाव में बैठेंगे। यहाँ पर पूरे माह शनि के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो काम में उन्नतिदायक रहेगा। अधिकारियों का दिल जीतने वाला रहेगा। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर इस समय आपको जरूर प्राप्त होगी। उत्तम लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बड़े भाई बहनों से भी आर्थिक लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये है मेष राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार हैं, तो कुछ मैं उपाय इन व्रत और त्योहारों पर करने के आपको बताऊंगी, तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। शिव चालीसा का पाठ आप रोज करें और सोमवार के दिन रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। होली के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। माना जाता है ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरियां जरूर अर्पित करें। तो ये कुछ उपाय जो कि आपको इस महीने करने हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं
उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।